हम किसी के नौकर नहीं है, ना फारूक अब्दुल्ला के नौकर है, ना पीडीपी के नौकर है। हम अपनी पार्टी चलाते हैं। जम्मू कश्मीर में हम लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं कि हम लोगों के मसले इस तरह से हल करेंगे। हम तो उनके नौकर नहीं है कि हम बार बार जाएंगे, हमारे लीडरशिप वहां जाएगा। प्रोटेस्ट मैंने किया तो मुझे पार्टी ने निकाल दिया। मैं वो आदमी हूँ जम्मू कश्मीर में जो रिकॉर्ड कहता है कि मुझे पार्टी से निकालना। किसी की हिम्मत नहीं है ऐसी चीज को। मैं रियलिस्टिक हूँ, मैं जो बात करता हूँ वो सीधे दिल से कहता हूँ। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा मैंने कहा कि मुझे पीडीपी ने निकाल दिया पार्टी से, वहां फिर भी वहां मिलिटेंसी जो चलती है। मैं सेफ नहीं हूँ, मैं खुद सेफ नहीं हूँ कश्मीर में, तो लोगों को मैं क्या कहूँ। कोई सरकार छोड़ेगा, कल माँ थी, कल बेटी है, परसों बेटी आएगी, कल बाप था, परसों उसका बेटा आएगा, उसका फिर दामाद आएगा, ऐसे चलता है वहां। वो मेरी गुजारिश है लोगों से, जो पुरानी पार्टीज हैं जो मुझे 70 साल में धोखा दिया है 170 के नाम पर, उनको रिजेक्ट किया जाए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है फार्मर राज्यसभा एमपी नज़ीर अहमद लावे साहब। इनसे जो है हम जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद क्या कुछ बदलाव आया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। किस तरह से देखते हैं आप, और आपको क्या लगता है कि नया जम्मू कश्मीर बन गया 5 अगस्त 2019 के बाद? सब कुछ ठीक ठाक चला है जम्मू कश्मीर में? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। 5 अगस्त के बाद, उससे पहले भी सरकार नहीं थी यहाँ, तो आज भी सरकार नहीं है। जब लोग हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ लोगों की सरकार होनी चाहिए। जब यहाँ लोगों की सरकार हुई तब तो कुछ हर चीज हो सकता है। जो ब्यूरोक्रेसी चला रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, उनकी उतनी नहीं होती है आम लोगों के साथ साथ। तो बट नेचुरली ये लोग जो परेशान हो जाते हैं, जो ग्राउंड पर होते हैं, क्योंकि उनकी दसरस नहीं होती है सेक्रेटरी के साथ या कमिश्नर के साथ। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये होना चाहिए, ये कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले काल में जल्द से जल्द जितना मुमकिन हो सके लोगों की अपनी सरकार इंतजाम में जो है दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में लाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लाई जा रही हैं, करोड़ों पैसा जो है जम्मू कश्मीर के लिए लाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट नहीं हो रही है। नहीं, अगर अरबों रुपया भी खर्च होगा यहाँ, लेकिन लोगों के जहनों में जो मशकूकियत है कि हमारी सरकार नहीं है, तो उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता है। ये तब मिल सकता है जब यहाँ के लोगों से लोगों की सरकार होगी। लोगों को अपने लोगों के साथ जाना पड़ता है। अपने लोग जब भ्रमण पर होंगे, तो अगर कम ही पैसा उस टाइम होगा तो लोगों को लगता है कि सरकार कुछ न कुछ करे। आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं वो लोग जो है लोगों से कनेक्ट नहीं होते जमीनी सतह पर? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं वो महीने में या हफ्ते में 1-2 बार जो है गाँव का दौरा करते हैं, और जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है वो लोगों के बीच में ही रहता है। देखिए, लोगों से क्या कनेक्ट कर, हम जैसे लोग नहीं हो सकते हैं उनके ब्यूरोक्रेसी के साथ। वो तो जो प्रोग्राम होता है सरकार का, वो तो इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। कोई आदमी जो ब्यूरोक्रेसी में होता है, जो हाई लेवल पर अफसर होता है, उसको क्या है लोगों के साथ लेने देना। बुनियादी जो मुल्क है हमारा हिंदुस्तान जो है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ लोगों की सरकार होनी चाहिए। जब तक लोगों की सरकार नहीं होगी तब तक कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। लावे साहब, हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों में एक डर सा है, लोग दबे हुए हैं, अपनी आवाज उठाने के लिए भी लोग कहीं ना कहीं अब डरते हैं। तो क्या वजह है? आपको क्या लगता है कश्मीर में लोग जैसे हम देखे, जैसे प्रोटेस्ट पहले होते थे अब नहीं होते, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आम लोगों के बीच में ये डिप्रेशन आ गया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हमें सरकार कोई दबाव करेगी, लेकिन जब जायज प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ पिछले तो 1-1.5 साल से यहाँ के कश्मीरी पंडित जो माइकल वहाँ टीचर हैं या बाकी मुलाजिम हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको किसी ने नहीं कुछ बिगाड़ा। जो जायज प्रोटेक्शन कहीं भी आपने देखा है, आज जम्मू कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये डिलीगेजर्स है या बाकी पावर डेवलपमेंट के हैं, कुछ भी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं पर लगेगा सरकार को कि लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करना पड़ता है सरकार को, ताकि किसी का जान जाया न हो जाए, वो भी देखना पड़ता है। नौजवानों के अंदर जो विश्वास था पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौजवानों में एक जो भरोसा है, जो गैप है, वो जो है काफी बढ़ गया। वो पॉलिटिकल पार्टी पे एतमाद नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, नौजवान यहाँ बदकिस्मती है, यहाँ पढ़े लिखे नौजवान है जम्मू कश्मीर में, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ उनकी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ कभी भी लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं आई। 87 जो हो गया यहाँ जम्मू कश्मीर में, उसके जब जो रिगिंग होगी उससे फिर बंदूक आ गया। तो उससे पहले भी वही सिस्टम हो रहा था। डीसी साहब थे गांधरबल के, वही सरकार बनाता था, वो चोरी करके सरकार बनाता था यहाँ। आज उसके बाद जो सरकार आई 96 में या 87 में, वो भी चोरों की सरकार थी। लिहाजा जहाँ के लोग जो जम्मू कश्मीर के लोग ये इनोसेंट है, उनको ये एक बात कल बोलते हैं, सुबह बोलते हैं, दूसरी बात सुबह बोलते हैं। आपने इन लीडरों का हाल देखा है, जो लीडर जहाँ सेंटर में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस था, चाहे पीडीपी था, आज वो बता रहे हैं नहीं हम बचाएंगे आपको,
ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से, पहले तो उन्होंने हमको जहन्नम में डाल दिया, इनके साथ मिलकर उनके साथ करते हैं, अब लोग दूसरे लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं। लिहाजा यहाँ के लोगों मुझ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, जो भी कोई देखेगा नौजवान बच्चा जो पढ़े लिखे नौजवान मेरे पास आते हैं, PhD है, MA BEd है, एक सरकार बनी चाहे जैसे बाल सारे देश में, जैसे आसाम में गण परिषद बनी थी सरकार, स्टूडेंट्स फेडरेशन बनी थी वो, उसके बाद वहां के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपनी नौजवानों की सरकार बनी। सबसे यंगेस्ट जो चीफ मिनिस्टर बना था वो आसाम से बना था, क्योंकि वहां भी ये प्रॉब्लम थी जैसे जम्मू कश्मीर में है। लेकिन यहाँ के नौजवान सामने नहीं आते हैं, यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एडुकेटर्स हैं, बड़े हाई क्वालिफाइड। जब मैं बच्चों के साथ कुछ बच्चों के साथ बात करता हूँ तो वो मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतने जन्मचंद है, और कुछ के पास डिग्रियां हैं लेकिन वो अनपढ़ से बदतर है। लिहाजा जो पढ़े लिखे नौजवान जो रियल जिन्होंने एजुकेशन हासिल की है, एक मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवानों को एक यूनियन बनानी चाहिए, एक पार्टी बनानी चाहिए, ताकि लोगों को लगेगा ये मजबूर है लोग। भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है हमेशा कश्मीर के लीडरों पर इल्जाम लगाते हैं कि वहां पर वोट ही जो है 1 या 2% पड़ते हैं। आपको लगता है एक सच्चाई है कश्मीर में लोग जो है वोट भी नहीं कास्ट करते? देखिए बड़ी बदकिस्मती है कि हम तो जिन रीजनल में जो रहते हैं डिफरेंट सिचुएशन है। यहाँ कश्मीर में अलग सिचुएशन है, जम्मू में अलग सिचुएशन है, जो पहले 5 से पहले लद्दाख था वहां डिफरेंट सिचुएशन थी। इन 3 रीजनल्स को चलाना सरकार के लिए भी बड़ा मुश्किल था। अब ये हो जाएगा, जब तक यहाँ दुनिया है तब तक ये हो जाएगा। जम्मू वाले बोलेंगे कश्मीर में कश्मीरी चोर हैं, कश्मीर वाले बोलेंगे जम्मू के कुछ नहीं करते हैं। लिहाजा एक दूसरे पर इल्जाम हो सकता है। इस इल्जाम के बगैर भी पहले भी याद 72 ईयर से पहले भी ऐसा सिस्टम था, जब कश्मीर में कहीं किसी से पूछे, जो बुजुर्ग आदमी उससे पूछते हैं कि कैसी कौन सी सरकार अच्छी, वो कहते हैं राम महाराजा की सरकार अच्छी थी। वो ये कहता है, कोई लोग जो पुराना है वो कहता है यार मैंने बचपन में अपने घर वालों से क्यों भेदभाव नहीं था, कोई पेंशन नहीं था। उसके बाद जब डेमोक्रेसी हो गई, मुल्क बढ़ गया पाकिस्तान और इंडिया में, तो हम मुसीबत में फंस गए। तो हम जो 72 ईयर से जो भी मुसीबत है यहाँ हमारी स्टेट में, वो इसी की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब 2 मुल्क बढ़ गए तो उनका भी प्रेशर हम पर है, उनका भी प्रेशर हम पर है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है 370 और 35 के लोहे में लेकर? देखिए हमारा स्टैंड है कि हम 370 को हम चाहते हैं कि हम दोबारा वापस आए, हमारी कोशिश है, लेकिन वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को देना है। जब हम सरकार यहाँ बनेगी, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे, हम अपनी असेंबली में जाके उनको बता देंगे कि हमारे जो सेंटिमेंट जो था 370 के साथ, और वो अच्छा चीज था, वो तो हमने पाकिस्तान से नहीं लाया था, चाइना से नहीं लाया था, ये तो हमारे मुल्क के लोगों ने दिया था। हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे जब भी सरकार होगी सेंटर में, उससे कहेंगे कि हम वापस। जम्मू कश्मीर में अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं, जिस तरह से पहले स्टेटहुड के साथ 370 जम्मू कश्मीर में एक मजबूत स्टेट है जम्मू कश्मीर, अगर यूनियन टेरिटरी में आप चीफ मिनिस्टर बनता है, आपको लगता है वो पावर, वो उस तरह की मजबूत सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में? देखिए बदकिस्मती जब ड्यूटी जो बन गई तो मैं वहीं पर था पार्लियामेंट में, मैं पार्लियामेंट में था, मैंने बहुत प्रोटेस्ट किया, लेकिन क्या कर सकता था, जितना मेरे हाथ में था वो मैंने कर दिया। लेकिन वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर भी वादा किया हमसे, उसके बाद जब उनसे वादा किया जो जितना जल्द हो सके उतना हम सरकार दे सके। मुझे लगता है कि सरकार बनेगी, सरकार के बाद हमें स्टेट दोबारा मिलेगी। ऑल पार्टी मीटिंग हुई हाल ही में जम्मू में, पीसी ने जो है उसमें हिस्सेदारी नहीं के स्पॉट में या नहीं है पीसी? देखिए हमारे लीडरशिप का हमारा जो लोन था उनको उनके साथ बात कर दी, जिसको करना है वो तो PhD है, वो तो कश्मीर में जब उनकी जमीन खिसक गई, जब उनका कुछ रास्ता नहीं बनता, वो चला रहे हैं, कोई मंदिर में जा रहा है, कहीं कोई जा रहा है। आपने देखा, आजकल देखा आपने क्या हो रहा है, फोटो जो है काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो जो है जल पानी चढ़ा रही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या मजबूरियां हैं आप? देखिए मुझे क्या है, मेरी जाती थोड़ी उसके साथ लड़ाई है। मैं कहता हूँ लीडरशिप का, जो लीडरशिप है वो देखो क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ नीचे आ रहे हैं, क्योंकि वो जो PhD है वो पूरे इस तरह मिले क्योंकि जमीन खिसक रही है, लोग उनको सम्मान नहीं करते हैं। आने वाले कल में उनको लगता है कि हमारी जमीन खिसक गई, और वो नहीं चाहते हैं कि हमारे परिवार और जो नई पार्टी होगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं नहीं कहता हूं कि मेरी पार्टी को दे दो, मैं इस पार्टी में हूं, हमारा मौकूफ है, तो जो भी चाहे थे, लेकिन वह बदलाव होना चाहिए कश्मीरियों को, क्योंकि उन्होंने जहन्नम बना दिया जम्मू कश्मीर को। जम्मू के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो है आप जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड करें, जहां जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी, महाराजाओं की स्टेट थी, 370 था, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट हुआ करती थी। अब सभी पॉलिटिकल पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है वो अलग अलग हमें नजर आता है। PDP कहती है 335 से हम वापस लाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि स्टेट जो है पहले मिलनी चाहिए, उसके बाद 370 और 35 के लिए हम जो है कोर्ट में हमारा केस जो है बहुत मजबूत है। पीसी भी कहती है 370 और 35 को हम कोशिश करेंगे वापस लाने की अगर सरकार बनी। तो ये जो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, तो इन सब के बीच में आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट सबसे बेटर है, और क्या जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सही है? जम्मू कश्मीर के लोग कौन सी पार्टी पर भरोसा करें? देखिए जिसका विजन होगा, लीडर तो सब बनते हैं, लेकिन लीडर कुछ लोग होते हैं, जिसका विजन होगा वो ये बेवकूफ बात नहीं करेगा, वो ये कहेगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख और आप कश्मीर इकट्ठे होना चाहिए।
जितने हमारे ज्यादा लोग होंगे उतनी हमारी स्टेट मजबूत होगी। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको मानसिक संतुलन मुझे नहीं लगता है ठीक है, या उनको कोई अलग करना पड़ेगा, अलग बनाएंगे, मैं घर में बनाऊंगा सरकार, मैं उधर तहसील की डिमांड तहसील में बनाऊंगा, मैं अपनी सरकार बनाऊंगा तहसील में, ये चीजें नहीं चलते हैं। उन लीडरों को शायद विजन नहीं है या उनको अक्ल है नहीं। चौधरी लाल सिंह ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जम्मू को सेपरेट स्टेट और 371 जो है मिलना चाहिए, कश्मीर में जो मसला है वो सरकार उनके साथ भुगते, हमें बीच में मत इन्वॉल्व करे। मैंने बोला इसके बाद जिसका विजन होगा, जब लीडरशिप होगा, जिसकी लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो नहीं ये कहेगा, वो कहेगा जम्मू कश्मीर लद्दाख और अकबर कश्मीर हमारे इकट्ठे होने चाहिए, फिर हमारी सरकार होनी चाहिए। जिसका विजन जिस इंसान का जितना विजन होता है वो उसी हिसाब से बात करता है, ऐसा उनका अपना विजन है तो उस हिसाब से बात करते हैं। आपको लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टियों में इस वक्त बुखलाहट नजर आ रही है? ये सभी पार्टी में क्यों आ रही हैं? जो इक़्तिदार में थे, जो पहले इक़्तिदार में थे, उनकी बुखलाहट आ रही है। आप भी इक़्तिदार में थे उस पार्टी में कुछ वक्त तक? मैंने जो प्रोटेस्ट किया, मैं इक़्तिदार में था, मैं एज एमपी था, तो मैंने पार्लियामेंट में देखा, रिकॉर्ड निकालो, मैंने कहा क्या कर दिया, मैं बुखलाहट में कभी नहीं आ रहा हूँ। नहीं, मतलब जिस पार्टी की आप बात कर रहे हो कि जो इक़्तिदार में थे वो बुखलाहट में थे, तो पीडीपी के साथ आप भी थे, वही इक़्तिदार में थी? नहीं, उसके बाद तो मुझे तो जब अब जो उनका मसला है तो उनसे पूछ ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं निजी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि उन प्रोटेस्ट का जो इख्तिताम है वो खुद ही कर देते हैं। मतलब कश्मीरी पंडित ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया, 300 दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट किया, उसके बाद खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि हम सरकार से नहीं लड़ सकते। तो आप क्या कहेंगे लोगों को कि क्या सोच अपनाए, किस तरह का विजन अपनाए जिससे अपने हक हासिल कर सकते? नहीं, कश्मीरी पंडितों ने जो किया वो तो हक बजानिब है, उनका प्रोटेस्ट हक बजानिब है। उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया वो अच्छा है, क्योंकि जब तक लाइफ सेफ नहीं है किसी की, उस बेचारे को अपने मरने के लिए धकेल देना है। फिर गवर्नमेंट ने उनको आश्वासन दिया है कि हम आपकी लाइफ को सेव कर देंगे, क्योंकि वहां जो पहले ही लोग मारे जाते हैं। लेकिन स्टेट चलाने के लिए स्टेट में ये बड़े बड़े लोगों की बात होती है, उनको पता होता है, जो बयान देते हैं उधर की बातें, वो अपने पोलिटिकल इंटरेस्ट में होता है। अगर उन सबको पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है, कश्मीरी पंडित वहां नहीं आएंगे, टीचर नहीं रहेंगे, क्लर्क नहीं रहेंगे, तो स्टेट कैसे चलेगी। लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है वो हक बजानिब है, सरकार को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी भी सूरत में।